वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो 2021-22 में 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो अभी मैं ये सॉल्व कर रही हूँ 2020-21 का सैम्पल पेपर जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे इस सेशन में, दैट इज़ 2021-22 में, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है। तो मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, या आगे की वीडियो में वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो क्वेश्चंस 2021-22 के सेशन में आ रहे हैं, जो इस बार के सिलेबस का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स सॉल्व कर चुकी हूँ। उसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के दोनों पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है हमारा 9x² + 6kx + 4 = 0, और कंडीशन दी है कि इसमें इक्वल रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। तो आपको याद होगा कि अगर इक्वल रूट्स होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट = 0 पुट की करके इसको हम सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac = 0। अब a, b और c की वैल्यू अगर आप इक्वेशन से चेक करेंगे, a इज़ 9, b इज़ 6k एंड c इज़ 4। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, b² हो जाएगा 6² - 4 इंटू a की वैल्यू है 9, c इज़ 4 = 0। 6² इज़ 36 और ये 6k है, b इज़ 6k। तो यहाँ पर आप 6k² ऐसे लिखेंगे, इट विल बी 36k² - 4 इंटू 9 इंटू 4। ये हो जाता है आपका 9 × 4 इज़ 36 एंड 36 इंटू 4 इज़ 144। 36k² - 144 = 0. Now transposing this 144, it will be positive 144. Now k² is 144. 36 will be transposed, so it will be divided by 36. So you have k² equal to, when you divide 144 by 36, you will get 4. So k² is 4. So k is equal to √4 and k is equal to ±2। ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि रूट्स में ये जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जब आप इस तरह से रूट में कोई वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पर है k = √4, तो नॉर्मली हम क्या करते थे, 2 लिख देते थे। बट इसमें आपको ये याद रखना है कि ±2 रूट से √4 इज इक्वल टू इट के मे बी +2 और इट मे बी -2। सो आपको दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर ऐसे लिखनी है। सो वी हैव सॉल्व्ड वैल्यू ऑफ के। दिस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0। x² + 7x + 10 = 0। Let's solve this. Question is x² + 7x + 10 = 0. This is a quadratic equation. We can solve this by splitting the middle term. So 7x can be written as 5x + 2x
plus 10 equals to 0. Why 5 and 2? Because you have to take the two terms, means the numbers whose product is equal to the product of the coefficient of first term and the last term. So last term is 10 and coefficient of first term is 1. So 10 into 1 is 10. And of course we can't change 7x, so 5 plus 2 is 7 and 5 multiplied by 2 is 10. So the condition is being satisfied here, so that's why 5 and 2. Now next step is कि आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक, इन दोनों में कॉमन जो टर्म है उसको आपने बाहर लेना है. तो इन दोनों में x कॉमन है तो आप x कॉमन ले लीजिए और फिर x स्क्वायर में से what is left x और 5x में से only 5 because x we have already taken outside, and 2x plus 10 they both can be divided by 2, means 2 is their common factor, so we will keep 2 outside the bracket and inside the bracket what is left, x plus 5 because 2 into 5 is 10. Now your factors are x plus 5 and x plus 2. आप factors ऐसे लिखते हैं कि जो फैक्टर इस ब्रैकेट में आ रहा है वो सेम होने चाहिए, सेम है तो वन टाइम आपको ये लिखना है, और सेकेंड इज दिस x plus 2. Now you have to find the value of x because you have to find the roots. So now what you will do, you will put x plus 5 equals to 0. So x will be minus 5. First value of x is minus 5. Next you will use this x plus 2 equals to 0, x equals to minus 2. After transposing the sign will be changed. So we have solved this question 2. Moving to the next question. Next question number 7 is find the roots of the equation x square plus 7x plus 10 equals to 0. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके इजीली वी कैन सॉल्व इट. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे तो 7x कैन बी रिटन एज 5x प्लस 2x प्लस 10. Why 5 2? That you must be knowing because 5 plus 2 is 7 and जो हम मिडिल टर्म में टू पार्ट्स लेते हैं उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जो प्रोडक्ट आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का आ रहा है. तो 10 और फर्स्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट है 1 है तो 10 इंटू 1 प्रोडक्ट इज 10. तो अगर हम 7 को 5 और 2 में स्प्लिट करते हैं तो सम इज 7x, वो तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज एंड प्रोडक्ट इज 10. सो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. अब आप इसमें क्या करते हैं, आप इन दोनों में कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x पे, तो कॉमन वी हैव x, देन from there from x square we have now x only, and plus from 5x we have 5 because x we have already put here before the bracket. और इन दोनों में 2x plus 10 में 2 कॉमन है, both can be divided by 2, so we have x plus 5. So our factors are x plus 5 and x plus 2. एक बार आपको ये लिखना है जो ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, एक बार आपको ये टर्म्स लिखनी है और सेकंड टाइम आपको ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. तो फॉर दैट यू विल पुट दिस x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज माइनस 5, एंड देन for the next value you will put this x plus 2 equals to 0, x will be minus 2 after transposing this 2 to the right side. Okay, so we have solved this question 2. Moving to the next question. So our next question is the OR part of question number 7, second choice, which is for what value of a quadratic equation. Okay, it is actually 3a, not 30a. Here it is misprinted. Actually the question was 3ax square minus 6x plus 1 equal to 0. Okay, so we'll solve
solve this question. The condition is it has no real roots. So the equation is 3ax square minus 6x plus 1 equal to 0, and condition is that it has no real roots. So we know that if the equation has no real roots, that means t is less than 0. Put the value of t, that is discriminant, which is v square minus 4ac less than 0. Now for values of a, b and c, we know that a is the coefficient of first term, that is 3a, b is minus 6 and c is 1. So we will put the values. I have put the values of a, b, c in the equation, and now we have minus 6, square of minus 6 is 36. Multiply these t, you will have minus 12a, because we have minus 4 into 3 minus 12 into 1 less than 0. Now transposing this to the right hand side, the minus 12a will be positive 12a. We have to find a, so that means a equals to, we will transpose 12 to the left hand side, 36 divided will be divided, so we will have a equals to 3, 12 divided by 36. So it will not be equal to, sorry, because we were using what? We were using this less than sign. So what we are getting? 3 less than a. That means a is greater than 3. So answer is a is greater than 3. You can, if you have any confusion here, so what you can do, why I have changed the sign, so to avoid this confusion, you can do one thing, that write this from here, we have to find a, so it is always better, means to avoid any confusion, we put the term with alphabets, that is a, x, whatever. We should keep this term on the left hand side.